नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, आपके साथ मैं सोनिका सिंह। देश में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है अच्छे और सस्ते दिन की। जी हाँ, अब जो मिडिल वर्ग है उसके सामने आ चुका है, क्योंकि जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। नई दरों के मुताबिक 5% और 18% दो स्लैब अब हैं। तो ऐसे में अब घर का जो सामान होता है, तकरीबन 99% सामान अब सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में आ चुका है। ऐसे में अब आपके जेब पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपके जो किचन का सामान है, चाहे राशन है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर आपके बाथरूम का टूथब्रश है, या फिर आपके बेडरूम का एसी हो, सब कुछ सस्ता हो चुका है। खाने पीने के जो सामान है, अब उसके लिए आपको 1 रुपए से लेकर सिर्फ 25 रुपए तक ही देने पड़ेंगे, यानी कि ये सस्ता इतना हो चुका है। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर 2 रुपए से लेकर 40 रुपए तक कम आपको पैसा देना होगा। बात करते हैं आपके रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में शैम्पू और साबुन की। तो शैम्पू और साबुन अगर आप खरीदने जाते हैं तो अब आपकी जेब से आपको तकरीबन 55 रुपए कम देने पड़ेंगे, यानी कि आपकी जेब से पैसा जाएगा तो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आपकी जेब खाली नहीं होने वाली है। जीएसटी के ऐतिहासिक सुधार लागू होते ही देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है। खुद प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों के नाम लिखे पत्र में नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से हर तबके को फायदा होगा। जीएसटी के नए स्लैब से जिंदगी हुई आसान। जीएसटी के नए स्लैब ने जीएसटी को न केवल आसान किया, बल्कि बहुत सारी जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के दाम कम हो गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है। भारत एक्सप्रेस आपको इस खास प्रोग्राम में बताएगा कि जीएसटी के नए स्लैब से किस किस तबके को किस किस तरह से फायदा होगा। साथ में तमाम लोगों की राय से भी आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है, सबसे पहले उनसे जानेंगे कि किचन का जो बजट है उसका बोझ अब कितना कम हो गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा नजर महिलाओं की होती है कि भी हमारे किचन का जो बजट है वो बिगड़ जाता है जैसे महंगाई बढ़ती है। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं, महिलाएं खास तौर से क्या कह रही है, चलिए जानते हैं। तो जानते हैं महिलाओं से कि किस तरीके से उन्हें ये महसूस हुआ है कि वाकई में जो सामान है वो सस्ते हुए हैं, क्योंकि जीएसटी की दरों में बदलाव देखने को मिला है। आज जब आप शॉपिंग पे निकली हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो जीएसटी को लेकर नए अब स्लैब लागू कर दिए गए हैं, 5% का आ जा रहा है घर के सामानों पर 5%। क्या वाकई में ऐसा आपको फील हुआ? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, ना तो कहीं शॉपिंग पे ना खाने पीने पे। हाँ, खाली जो कार्स को लेकर मुझे लगता है कि ह्यूज डिफरेंस आया है, बट मेजरली देर इज नो डिफरेंस दैट यू कैन फील। सो आई डोंट नो इफ द गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग और ट्राइंग टू शो समथिंग दैट दे आर डूइंग समथिंग। स्मार्ट वर्क, नॉट द हार्ड वर्क। I have not seen any change. It's the same. और in fact जो वो I would say जी लेफ्ट ओवर आइटम्स पे जो है GST शो करके यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में ये लोग सेल कर रहे हैं, बट ज़्यादातर इन्होंने फ्रेश आइटम्स में डाल दिया। दे हैव इंक्रीज द MRP बिकॉज दे नो कि ज़्यादा MRP पे GST कम हुआ नहीं है। तो very cleverly they have increased the item rates, prices, so that there is no GST difference that they can show. So for me it's just about fooling people. आपने क्या क्या आज लिया? I've taken footwear. I also went to see a few carts yesterday. I have also had food here in the food court. All in all, no difference at all, apart from the cars. Automobiles के अलावा कोई difference है ही नहीं. Just fooling around. But yeah, maybe the government is not fooling around, but the shopkeepers are trying to fool the customers. They are increasing the MRP because उन्हें पता है कौन से MRP पे उन्हें कितना GST का फायदा या नुकसान होने वाला है। ये गेम अच्छा चला है। That is मैम, जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि घर के जो सामान है, खास तौर से किचन का, वो बहुत सस्ता हो गया है। क्या आपको ऐसा लगा सस्ता हुआ? हाँ, सामान पे तो लगा कि सस्ता हुआ है। चावल पर भी ये लगा कि ऑफर है। तेल का भी रेट थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब सारे सामान पे ठीक लगा। हाँ, यानी किचन का जो बजट होता है कहीं ना कहीं वो कम आपको लग रहा है? हाँ हाँ, कम लग रहा है। हाँ, अब जेब से कम पैसे जाएंगे। हाँ हाँ, लग तो रहा है। क्या क्या शॉपिंग आपने करी? यही सब किचन का सारा सामान है, यही सब चावल, यही ये सब है। मसाला वसाला सारा पे मतलब ऑफर था सब, मतलब लगा कि हाँ ठीक रेट से है। हाँ, बाकी दिन यही रेट ज्यादा लगता था? हाँ हाँ, यही रेट ज़्यादा लगता था।
आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि लगातार हर कोई जीएसटी को लेकर अपनी बात रख रहा है कि जीएसटी में जो कम बदलाव किए गए हैं वो अच्छा है, या फिर नहीं नहीं, जीएसटी का जो कम हुआ है उससे बहुत मतलब ये बहुत फर्क पड़ा है इससे। हाँ, इस नवरात्रि पर, इस दिवाली पर अगर आप चाहते हैं स्मार्ट टीवी खरीदना, स्मार्ट फ्रिज खरीदना, या फिर आपको नया एसी खरीदना है, तो अब आपके लिए ये शॉपिंग का एक वक्त है, ये समय आ चुका है जब, क्योंकि महा बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अगर अब आप ये सामान लेने के लिए जाते हैं, अगर अब आप एसी खरीदने के लिए जाते हैं, तो जो आपको पहले 35,000 का मिल रहा था वो आपको तकरीबन अब 30,000 का मिलने वाला है। यानी कि सीधे तौर पर आपके जेब में 5,000 रुपए की बचत अब होने जा रही है। सर, जीएसटी में बदलाव हो गया है, कीमतें क्योंकि कम कर दी गई हैं। आपको क्या लग रहा है, कहा जा रहा है टीवी है, एसी है, बेडरूम के सामान जो होते हैं, चाहे किचन के सामान होते हैं, वो रेट बहुत कम हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैडम, दैनिक यूज में ये सारी चीज़ें यूज होती है, तो मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत फ़ायदा करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम ये अपनाया है, जीएसटी जो रेट कम किया है, इससे निश्चित तौर पे जो मिडिल क्लास की फैमिलीज है उन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो और ज़्यादा इसको खरीदेंगे और उनका मतलब उनको फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प मिला। तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी यहाँ पे नजर आ रही है। सर, जीएसटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है, जो बदलाव अब किए गए हैं, वो आप खुश हैं उससे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, ये गवर्नमेंट का अच्छा है। जितना भी जो भी सुधार किए गए हैं बहुत ही बढ़िया है, और हमें लगता है कि हम जैसे सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होना है और ये अच्छा रहेगा। ठीक है। कारों को लेके कहा जा रहा है कि बहुत सस्ते हो गए हैं अब कार। बिल्कुल सही बात है, पहले से काफ़ी सस्ता हो गया कार, तो हम लोग कुछ नए कार का सोच भी रहे हैं, लेने का प्लान भी चल रहा है, तो लेंगे। कौन सी कार लेने का इरादा है आपका? वही है 1200 सीसी के अंदर में कुछ भी मिल जाए, वही है। टाटा का ही सोच रहे हैं, तो प्लान वही है। तो लोगों में खुशी नजर आ रही है, और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इस नवरात्रि अगर आप पुरानी गाड़ी को बदलने की सोच रहे हैं या फिर नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो भी इस महा बचत उत्सव के दौरान आपके लिए फायदा ही फायदा है, क्योंकि नए जीएसटी के दरों में कारें अब सस्ती हो गई हैं। चाहे मारुति सुजुकी हो, या फिर हो मोटर्स, या फिर BMW, 35,000 से लेके 6 लाख तक की बचत हो रही है। लेकिन अगर आप बड़ी कारों के शौकीन हैं, बड़ी गाड़ियों के शौकीन हैं, तो आपके लिए रेंज रोवर हो या फिर वो डिफेंडर, यहाँ पर भी आपको 19 लाख से लेकर 30 लाख तक की बचत हो रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप समझिए कि अब आपकी जेब से पैसा जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। अब आपके लिए चीजें सस्ती हो गई हैं और एक अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और इस फेस्टिवल सीजन में खरीदारी बहुत होती है, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग होगा। उसकी वजह है कि जीएसटी दरों में काफी कंसेशन दे दिया गया है, उसमें काफी रियायत की गई है, और उसके बाद यदि आप 4 पहिया गाड़ी लेने जाते हैं, 2 पहिया गाड़ी लेने जाते हैं, तो आपको विशेष छूट मिलने जा रही है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के किया के शोरूम में, और हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का डिस्काउंट होने जा रहा है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर ग्राहक आता है तो फेस्टिवल पर आप लोग अपना डिस्काउंट तो देते ही हैं, लेकिन जीएसटी की वजह से कितना लाभ होगा ग्राहक को? जीएसटी की वजह से अगर बात करें अंडर 4 मीटर कार्स की, तो उस पे करीब 1,80,000 रुपए तक का जीएसटी बेनिफिट उसे मिलता है, क्योंकि जो पहले गाड़ी पे जीएसटी पे 28% जीएसटी लगता था और 1% सेस लगता था, टोटल 29% टैक्स गवर्नमेंट को जाता था। अब वो घट के 18% हो गया है, तो सीधे सीधे 11% का कस्टमर को सीधा सीधा फायदा हो जा रहा है। तो इससे कस्टमर बहुत सारे मतलब जो है प्रीपाउंड भी हो गए हैं, और सेल जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ये चीजें शुरुआत कितने से, अगर कोई कस्टमर गाड़ी 7 लाख की लेता है, 8 लाख की लेता है, एक एवरेज लेते हैं 10 लाख की, तो उसको कितना फायदा होगा? और ये जो आपने 1,80,000 तक का फायदा बताया हुआ है जीएसटी कम होने से, वो किस अमाउंट की गाड़ी में होगा? अंडर 4 मीटर में जिन कार का शोरूम 17 लाख रुपए का आसपास है, उस पे करीब 1,80,000 रुपए तक का बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। और जिन गाड़ियों का एक शोरूम 10 लाख रुपए है, उस पे करीब लाख से 1.25 लाख के बीच में कस्टमर को जीएसटी बेनिफिट मिल रहा है। जीएसटी का अतिरिक्त फायदा मिलने जा रहा है, बाकी तो जो सभी शोरूम्स में फेस्टिवल स्पेशल रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या कुछ आपको जानकारी मिली, कितना फायदा आपको मिल सकता है? सर, सबसे पहले तो हम तो कुछ प्लान ही नहीं करना चाह रहे थे गाड़ी लेने का इस साल पे, बट जैसी न्यूज मिली जीएसटी कम हो गया, तो हमने एकदम से प्लान बना लिया कि बाद में इसका फायदा उठा पाए ना पाए, कंपनी ने अगर रेट बढ़ा दी तो फिर वापस उसी में आ जाए। तो अपने उसका फायदा जल्द से जल्द उठाना चाह रहे हैं, कि मतलब एक बोनस तरीके का हो गया कि हमें बोनस मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं कि आज हम बुकिंग करवाएं।
बोनस मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी डिस्काउंट को बोनस मान के चल रहे हैं और कार बुक कराने आए हुए हैं। आपसे बात करेंगे और समझेंगे कि कितना तक फायदा आप लोगों को मिल रहा है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर शोरूम में। मैक्सिमम ये लोग बता रहे हैं गाड़ी पे फायदा 1 लाख तक का मिल जाएगा। छोटी जो मतलब फैमिली पर्पल से गाड़ी है, लगभग 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है गाड़ी। 1 लाख रुपए जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, लगभग 1 लाख से 10-5 हजार ऊपर या नीचे ये फायदा मिलने वाला है। तो उसी पर्पल से सोच रहे हैं कि फैमिली के लिए अभी गाड़ी ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बाद में महंगी हो जाएगी तो लेने में दिक्कत होगी। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे बातचीत में शोरूम के जो मैनेजर थे उन्होंने बोला हुआ था कि इस बार जो सेल है वो लगभग हर साल की तुलना में 2 गुनी तक होने के चांसेस हैं। तय बात है, जीएसटी में भारी डिस्काउंट मिलने के बाद, जीएसटी में कटौती होने के बाद लोग अपना रुख गाड़ियों को खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। जिनका मन नहीं भी था वो भी मन बना चुके हैं कि उनको अब 4 पहिया गाड़ी खरीदनी है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। आम जनता को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई थी उससे आम जनता काफी परेशान थी और ऐसे में अब जब सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद जो कंज्यूमर है, जो आम जनता है, उसे राहत जरूर मिली है। क्योंकि अब खाने पीने की चीजों पर जो जीएसटी पहले लगाया जाता था 5%, उसे पूरी तरीके से हटा लिया गया है। तो जैसे अभी मान लीजिए कुछ एमआरपी का प्रोडक्ट है, 100 रुपया एमआरपी है, तो यदि 12% हट गया तो सीधा सीधा कंज्यूमर को 12 रुपया लेस होके मिलेगा ऑन एमआरपी से। तो जितना वो खरीदी करेंगे उतना उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जब कोई भी आम जनता बाजार में सामान खरीदने जाएगा तो उसे वो सामान कम दर में मिलेगा, क्योंकि जहां पहले जीएसटी लगाया जाता था उससे चीजें काफी महंगी मिलती थी, खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी थी। अब वो दरें पूरी तरीके से कम हो गई हैं, क्योंकि अब उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, वो भी खाने पीने की चीजों पर। जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें तो जहां पहले लोग 1000 रुपए का काजू बादाम खरीदते थे तो उस पे कम से कम उन्हें 150-200 की छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर तेल की बात करें, जो कि लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, रसोई के सामान जितने भी हैं वो सभी अब 15 से 20% के छूट में मिलेंगे। मतलब कि अब उसका दाम धीरे धीरे घटेगा। जो बिस्किट लोग 10 रुपए का खरीदते थे अब वो 9 रुपए में मिलेगा। देखिए, अभी हमने जैसे 2 हफ्ते पहले ही घर का सामान लिया था, जो महीने का सामान होता है, दाल चावल, तो वो कुछ पहले टैक्स लेके सब लेके 8, 9, 10 हजार तक का बिल हो जाता था। पर अभी 2 हफ्ते पहले हमने 7,500 हजार का बिल भरा, तो 2,500 जो बचा वो किसी और चीज़ में काम आ जाएगा। तो बजटिंग और इन सब में जो एज अ मिडिल क्लास 2-2.5 हजार भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ों की कीमतें कम हुई है, तो बहुत अच्छा हुआ कस्टमर्स के लिए, तो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा हुआ। उल्टा बजट भी बढ़ेगा अभी महीने का सबका। जो घी 650 रुपए का खरीदते थे अब वो 600 रुपए में मिलेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि बड़ी जो राहत है वो सरकार की तरफ से लोगों को दी गई है और ये जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो चुके हैं। हालांकि व्यापारियों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि जो बाजार में स्टॉक पड़े हुए हैं, जो उनके मार्केट में, उनके दुकान में जो सामान पड़े हुए हैं, उनकी जब तक समाप्ति नहीं हो जाती तब तक वो दरें लागू नहीं हो जाती होंगी, क्योंकि जहां से ये सामान लेकर आते हैं वहां से उनकी जो एमआरपी है वो बदले जाएंगे और उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन के बाद जब लोग दुकानों में सामान खरीदने जाएंगे तो उन्हें नई एमआरपी के साथ में नई जो छूट है वो जरूर मिलेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये आम जनता के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और चीजों के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो आम लोगों की राय तो आपने सुन ली है, जीएसटी में सुधार को लेकर के उनमें कितनी खुशी बनी हुई है। लेकिन आम लोगों के अलावा जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कहा है, वो किस तरीके से जीएसटी को लेकर अपनी बातों को रखते नजर आए हैं, सुनिए। बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। यानी जीएसटी रिफॉर्म नाम एक है लेकिन लाभ इसके अनेक हैं और इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ,
सामान्य उपभोक्ताओं के साथ। देखिए कितना उत्साह का माहौल है यहाँ पर। हर बाजार में हर उपभोक्ता के चेहरे पे मुस्कान है और हर दुकानदार व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान है कि ये जो सीधा सीधा लाभ आदरणीय मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता तक पहुंचाया है, ये हम सब के लिए इस दिवाली के मौके पे बहुत बड़ा उपहार है, जिसका लाभ सीधा सीधा देश के हर निवासी को मिलेगा। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका बहुत लाभ रहने वाला है। हम दिल की गहराई से सभी उपभोक्ताओं की ओर से, सभी दुकानदार व्यापारी भाइयों की ओर से, दिल्ली की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और ये धन्यवाद स्वरूप ही सारे व्यापारी भाई यहाँ आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और एक ईंट देख करके को स्वावलंबी बनाने का अपने देश की माटी से जुड़कर व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अग्रवाल समाज सभी समाजों के साथ मिलकर के अपने अलग से पहचान के बाद और मार्ग अपनाए। जीएसटी में एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी टैक्स ये आज से नवरात्रों में लागू हुआ है, उसके बारे में उनको शुभकामनाएं भी मैंने दी हैं। हमारे दुकानदार भाइयों ने सहर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जीएसटी टैक्स के बारे में रिडक्शन किया है उसको स्वीकारा भी है और उसके लिए धन्यवाद दिया है। मोदी सरकार ने सौगातों की बारिश की है। आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें आज से ही सस्ती हो गई है। अकेले ट्रैक्टर को देखें तो छोटे छोटे ट्रैक्टर जो बागवानी के काम आते थे वो 23,000 और बड़े ट्रैक्टर अगर देखें तो 63,000 रुपया तक बचेंगे। कंबाइन जो हमारे हार्वेस्टर होते हैं उन पे 1,87,000 रुपया तक बचेंगे। आज के इस पवित्र दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जीएसटी की दरों में बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हर घर में बचत होगी। आज से बचत महोत्सव आरंभ हो रहा है। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। जरूर कहूंगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है, ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी की दरों में जो कटौती की घोषणा की गई है, आमजन को उससे बहुत राहत मिली है और जो व्यक्ति, संगठन, उनके समूह दिन रात जीएसटी की दरों में कटौती की मांग कर रहे थे, अब वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। 15 अगस्त के मौके पर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस बात का वादा किया था और ऐलान किया था कि जीएसटी में रिफॉर्म किया जाएगा, जीएसटी में सुधार किया जाएगा। लंबे समय से इसकी मांग लगातार हो रही थी और अब 22 सितंबर को नवरात्रि के मौके पर और दिवाली से पहले ये तोहफा देशवासियों को प्रधानमंत्री ने दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि इसे लेकर के लगातार बैठकें हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और अब तमाम जो सामान होते हैं, घरेलू सामान, 99% सामान आपके जीएसटी के 5% के दायरे में आ चुके हैं, यानी कि एक बड़ा तोहफा आम जनता को पीएम नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही है, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।